जम्मू के आसमान में पिछले 4 दिन से ड्रोन संदिग्ध तरीके से दिखता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर कहां चला जाता है ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है? क्या ये देश के दुश्मनों की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और आज फिर जम्मू में 2 जगहों पर ड्रोन दिखने की घटना हुई है। मैप के जरिए हम आपको दिखा देते हैं कि कहां और कब ये ड्रोन देखे जाने की घटनाएं हुई हैं। शुरुआत इसकी 27 जून को हुई थी जब एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन देखे गए थे। 28 जून को कालूचक इलाके में, वहीं 29 जून यानी कि कल कुंजवानी में, और आज यानी कि एक बार फिर से कुंजवानी इलाके में कालूचक के नजदीक ड्रोन देखे गए हैं। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। तमाम एहतियातन इंतजाम 27 जून से ही शुरू हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद ड्रोन देखे जाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। कहां से आ रहे हैं ड्रोन, कौन इन्हें ऑपरेट कर रहा है, क्यों ये रडार में नहीं आते हैं, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम सवाल अभी भी मुंह बाए खड़े हुए हैं, क्योंकि कोई पुख्ता जानकारी, कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन इसके सोर्स के बारे में नहीं मिल पा रही, यानी कि कहां से ये ऑपरेट किए जा रहे हैं। सात घटनाएं हो चुकी हैं ड्रोन देखे जाने की, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि कम ऊंचाई पर ये उड़ते हैं, जिसकी वजह से ये रडार को चकमा देने में भी कामयाब हो जाते हैं। जैमर की पकड़ में भी नहीं आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ड्रोन देखे जाने का और इनको नेस्तनाबूद करने का जो आगे का प्लान है वो किस तरीके से कामयाब हो पाएगा। तो देश के दुश्मन साजिशों के जाल बुन रहे हैं, लेकिन इन साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने की भी तैयारी है। देश के तमाम शहरों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। ड्रोन को आतंकियों का हथियार बनने से रोकने के लिए ड्रोन नीति पर मंथन शुरू हो चुका है। आतंकियों को ड्रोन साजिश का मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। एंटी ड्रोन तकनीक से तबाह किए जाएंगे आतंकियों के ड्रोन। सख्त होंगे ड्रोन उड़ाने के नियम। ड्रोन संकट पर पीएम मोदी ने ली बैठक। देश में पहली बार ड्रोन से कोई हमला हुआ, पहली बार ड्रोन से बम गिराए गए, पहली बार इतने हाई अलर्ट के बाद भी ड्रोन बार बार दिख रहे हैं। लिहाजा चाक चौबंद रहना और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करना वक्त की मांग है। जम्मू में लगातार उड़ते ड्रोन और एयरफोर्स स्टेशन को ड्रोन से निशाना बनाए जाने के बाद मंगलवार को दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में ड्रोन नीति पर अहम बैठक हुई। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इसमें आतंकियों की इस नई चाल को नाकाम करने के लिए नई ड्रोन नीति बनाने के साथ ही सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने पर बात हुई। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 के मुताबिक 250 ग्राम से कम वजन के ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। वहीं कुछ नो फ्लाइंग जोन हैं जहां ड्रोन उड़ाने की मनाही है। जम्मू हमले के बाद कुछ और इलाकों में ड्रोन के उड़ाने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, ग्वालियर भी हाई अलर्ट पर है। यहां एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ड्रोन हमले की आशंका को लेकर पुलिस भी सतर्क है। उधर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश से परेशान पंजाब के डीजीपी ने बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जवाबी कार्रवाई की रणनीति तय हुई। जिस तरह से ड्रोन दिखकर गायब हो जाते हैं, उसे देखते हुए हर देशवासी के मन में यही सवाल है कि क्या हमारे पास इससे निपटने की कोई तकनीक नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भरोसा दिया कि हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से आतंकियों के ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। हमारे पास अभी भी हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का अभी अच्छी टेक्नोलॉजी है,
जो भी ड्रोन आते हैं बहुत बार हम उसको ब्लास्ट किया है। हमारा सिक्योरिटी फोर्स ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी ड्रोन्स आए बहुत जगह जगह समय पर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर्स पे उस ड्रोन्स को फेस किया है, ड्रोन्स को ब्लास्ट किया है, डिस्ट्रॉय भी किया है। इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी शुरू है। जम्मू ड्रोन हमले को सरकार ने नई चुनौती के तौर पर लिया है। तकनीक और ताकत के साथ इसे अब जोरदार जवाब देने की तैयारी है। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। गृह मंत्रालय की टीम ताजा संकट पर विचार कर रही है। जम्मू पहुंच चुकी है ये टीम और इस टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मौके का मुआयना करके, इसका जायजा करके खतरे से निपटने के तरीकों का सुझाव करे और आकलन दे। देश के दुश्मनों की आसमानी साजिश। जम्मू के आसमान में फिर दिखा ड्रोन। जम्मू में 4 दिन में दिखे 9 ड्रोन। दिखने के बाद कहां गायब हो गए ड्रोन? ये कैसी साजिश है? जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के 3 रोज बीत चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं, लेकिन तमाम सतर्कता के बावजूद जम्मू में संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध ड्रोन का दिखना जारी है। आज सुबह फिर जम्मू के 2 इलाकों में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। पहला ड्रोन सुबह 4:40 पर कालूचक में गोस्वामी एनक्लेव के पास देखा गया, जबकि दूसरा ड्रोन कुंजवानी के एयरफोर्स सिग्नल इलाके में देखा गया। बताया जाता है कि ड्रोन 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। जम्मू के सैन्य इलाकों में जो है एक बार फिर जो है ड्रोन की हरकत देखी गई है। 3 जगहों पर जो है आज तड़के जो है ड्रोन देखे गए हैं, कालूचक इलाके में और साथ ही में मीरा साहब इलाके में और कुंजवनी इलाके में। लगातार चौथे दिन जो है ड्रोन की हरकत देखी गई है यहाँ पर जम्मू संभाग में, जो कि सारे डिफेंस इंस्टॉलेशन है उसके आसपास। 4 दिन में अब तक 9 ड्रोन जम्मू के आसमान में दिख चुके हैं। इसकी शुरुआत रविवार रात को हुई थी, जब जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से कथित तौर पर विस्फोटक गिराया गया था। टेक्निकल एरिया में विस्फोटक से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसने बड़े सुरक्षा खतरे के प्रति सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को आगाह कर दिया, क्योंकि जिन जगहों पर ड्रोन मंडरा रहे हैं वो देश के सामरिक महत्व के अहम ठिकाने हैं। देखिए, जिस हिसाब से ये बार बार ये कालूचक एरिया के अंदर और ये बॉर्डर एरिया के अंदर ड्रोन्स का आना जाना लगा हुआ है, ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है किसी बड़े मंसूबे की करने में प्लानिंग कर रहा है, और वो या तो इन्फिल्ट्रेशन है या फिर जिस हिसाब से ये जम्मू टेक्निकल एरिया में ड्रोन्स का अटैक हुआ है उस हिसाब से कोई अटैक करने की में लगा हुआ है। जरा पिछले 4 दिन के घटनाक्रम पर गौर कीजिए। 27 जून रविवार 1:37 और इसके 6 मिनट बाद 1:43 पर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 छोटे धमाके हुए। जांच एजेंसियों को शक है कि ये विस्फोटक ड्रोन से गिराए गए थे। 27-28 जून की दरमियानी रात को कालूचक मिलिट्री बेस में रात को 11:15 बजे और फिर 2:40 पर ड्रोन देखे गए। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 29 जून को 3 बार ड्रोन दिखा। रत्नुचक में सुबह 1:08 पर, कुंजवानी में 3:09 और कुंजवानी में ही 4:19 और फिर आज 2 बार। यहाँ पर सुरक्षा जो है बड़ी कड़ी कर दी गई है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां अब जांच में जुट चुकी है कि क्या ये केवल एक ड्रोन था या अलग अलग 3 ड्रोन थे। तो लगातार चौथे दिन जो है ड्रोन की हरकत जो है सैन्य ठिकानों पर दिखी है और ये काफी जो है चिंता का विषय है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और जहां तक एयरबेस पर हुए हमलों की बात है तो उसमें जो है हो सकता है आज एनआईए की टीम जो है दिल्ली से आए और जांच का दायरा जो है इसमें बढ़ जाए। जम्मू में संदिग्ध ड्रोन दिखने की बढ़ती घटना से सरकार एक्शन में आ गई है। बेशक अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसके खतरे को सरकार भांप चुकी है। गृह मंत्रालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के अधिकारी एनएसजी के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी जम्मू भेजे गए हैं। इस टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मौके का मुआयना कर इस खतरे से निपटने के तरीके का आकलन करे। एनएसजी और सीआईएसएफ के पास ड्रोन से निपटने की पुख्ता तकनीक है। ऐसे खतरों से निपटने के लिए कैसी तैयारी हो, ये टीम उस पर जानकारी इकट्ठा करेगी।
सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम को कैसे लगाना है, उस विषय पर भी ये टीम आकलन करेगी। जम्मू एयरबेस पर आतंकी ड्रोन के हमले के बाद अब ड्रोन हमले की आशंकाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय के अधिकारी, एनएसजी के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी की एक टीम को जम्मू एयरबेस पर भेजा गया है। ये टीम वहां पर ये असेस करेगी कि ड्रोन हमले से निपटने के लिए किस तरीके के कदम आगे बढ़ाए जाएं। आपको बता दें कि बीएसएफ के पास इस वक्त एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको लाने की कोशिश की जा रही है। देश के दुश्मन साजिश रच रहे हैं, जांच एजेंसियां सतर्क हैं और सरकार एक्शन में। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।